जब हम रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें अरबों खरबों स्टार्स नजर आते हैं जो देखने में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन ये सभी स्टार्स हमारी जमीन से लाखों गुना बड़े और हजारों लाइट ईयर दूर हैं। जब आप इन्हें देखते हैं तो आप सोचते हैं अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी कायनात बनाई है और आपके दिल में अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत और बढ़ जाती है और आप कहते हैं अल्लाह अकबर। और आज की इस वीडियो में हम कायनात की सैर करेंगे और जानेंगे कि हमारी कायनात कितनी बड़ी है, जिसके बारे में जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। ये है हमारी जमीन जो देखने में कितनी खूबसूरत लगती है। यहाँ पर हम इंसान और कई जानदार रहते हैं। चांद पर देखने से ये हमें कुछ इस तरह की दिखाई देती है और इस वक्त हम खड़े हैं चांद पर, जो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है। ये जमीन से 3,85,000 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग ने कदम रखा था, जिनके पैरों के निशान आपको दिखाई देंगे। इसके बाद हम जा रहे हैं वीनस पर, जो हमारा करीबी और सोलर सिस्टम का दूसरा सियारा है। इसे जमीन का जुड़वा सियारा भी कहते हैं, लेकिन ये एक जहन्नमी सियारा है। यहाँ लावे के समुंदर, जहरीली गैसेस और तेजाब की बारिश होती है। इसका टेम्परेचर 475 डिग्री है और ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म सियारा है। अगर हम यहाँ पर रुकते हैं तो हमारा तंदूरी चिकन बन जाएगा। इसीलिए हम चलते हैं सूरज की तरफ, जिसकी रोशनी में हमें मरकरी दिखाई देगा, जो हमारे सोलर सिस्टम का पहला सियारा है। इसके बाद आता है हमारा सूरज, जो हमारे सोलर सिस्टम का बादशाह है, जिसकी वजह से हम जमीन पर जिंदा हैं, जिसके गिर्द सभी सियारे ऑर्बिट करते हैं। इसका साइज इतना बड़ा है जिसमें हमारी जमीन जैसी 13 लाख जमीनें आसानी से आ जाएंगी। इसकी सतह का टेम्परेचर 6000 डिग्री है और इसका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 1 करोड़ डिग्री से ज्यादा है। इससे निकलने वाली सोलर विंड्स 18 अरब किलोमीटर दूर जाकर रुक जाती हैं और फिर सोलर सिस्टम के चारों तरफ एक बबल बनाती हैं, जिसे हेलियोस्फीयर कहते हैं, जो जमीन से 18 अरब किलोमीटर दूर है। इसके बाद हम चलते हैं हमारे सोलर सिस्टम के चौथे सियारे मार्स पर, जो हमारी जमीन की तरह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। यहाँ पर सभी इंसानों की नजरें टिकी हुई हैं और इलॉन मस्क इसे अपना दूसरा घर बनाना चाहते हैं। अगर हम मार्स से अपनी जमीन को देखें तो आपको ये डॉट नजर आएगा। ये डॉट हमारी जमीन है, जो कुछ इस तरह दिखाई देती है। अगर हम मार्स पर रहते तो हम कभी सोच भी नहीं सकते कि इस डॉट में अरबों इंसान रहते हैं। इसके बाद हम चलते हैं हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े सियारे जुपिटर पर, लेकिन जुपिटर पर जाने से पहले हमें एस्टेरॉयड बेल्ट से होकर गुजरना होगा, जिसमें लाखों की तादाद में एस्टेरॉयड मौजूद हैं। ये बेल्ट मार्स और जुपिटर के दरमियान आती है और इसके बाद आता है कई हजार जमीनें आसानी से आ जाएंगी। इस पर इस निशान को देखें, जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा तूफान है, जिसे रेड स्पॉट कहते हैं, जो 350 सालों से मुसलसल चल रहा है, जिसमें हीरों की बारिश होती है। और इस तरह के कई तूफान जुपिटर पर आते हैं, जिनकी रफ्तार आपकी सोच से भी ज्यादा है। और यहाँ से हम चलते हैं इसके सबसे करीबी मून आईओ पर। यहाँ पर आपको हर तरफ वोल्केनोस नजर आएंगे, जो लाखों टन लावा अपने अंदर से उगलते हैं। अगर हम इसे जहन्नमी मून कहें तो गलत नहीं होगा। इस चांद से हमें एक और चांद दिखाई दे रहा है, जिस पर लाइफ मौजूद हो सकती है, क्योंकि साइंसदानों का कहना है इसकी सरफेस के नीचे पानी का बहुत बड़ा समुद्र हो सकता है, जिसमें लाइफ मौजूद हो सकती है, जिसके बारे में जानने के लिए नासा फ्यूचर में एक स्पेसक्राफ्ट भेज रही है। लेकिन नासा ने इसके करीबी सियारे सैटर्न पर कैसिनी स्पेसक्राफ्ट को भेजा है। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे खूबसूरत सियारा है। इसके खूबसूरत होने की सबसे बड़ी वजह इसका रिंग है, जो कई लाखों किलोमीटर तक स्पेस में फैला हुआ है। ये सियारा इतना बड़ा होने के बावजूद इतना हल्का है कि अगर आप इसे पानी में रखेंगे तो ये तैरने लगेगा। और इस सियारे के पास ऐसा चांद है जिसे अर्थ लाइक मून कहते हैं, क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर बिल्कुल हमारी जमीन जैसा है, जहाँ पहाड़ और मीथेन का समुद्र बहता है। एक पल तो साइंसदानों ने सोचा था कि हो सकता है कि इसके मोटे एटमॉस्फेयर के नीचे लाइफ मौजूद हो, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसके बाद हम चलते हैं यूरेनस पर। ये एक गैस जायंट है। और इसके बाद आता है हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी सियारा नेपच्यून। ये हमसे 4.5 अरब किलोमीटर दूर है। यहाँ सूरज की रोशनी को पहुँचने में 4 घंटे लग जाते हैं
और ये हमारे सोलर सिस्टम का वाहिद ऐसा सियारा है यहाँ हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े तूफान आते हैं। अब हम जा रहे हैं सोलर सिस्टम से बाहर और रास्ते में हमारी मुलाकात होती है वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट से, जो 61,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से स्पेस में ट्रेवल कर रहा है। इसे 1979 में लॉन्च किया गया था और इसने सोलर सिस्टम की आखिरी बाउंड्री को 2012 में पार किया था और अब ये अल्फा सेंटोरी की तरफ जा रहा है, जो हमारा करीबी सोलर सिस्टम है। ये हमसे 4 लाइट ईयर दूर है। स्पेसक्राफ्ट को यहाँ पहुँचने में 70,000 साल लग जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं जमीन से 20 लाइट ईयर दूर गलीस 581 पर। इसके गिर्द एक सियारा ऑर्बिट करता है जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। साइंसदान इसे हमारी जमीन जैसा सियारा कहते हैं और यहाँ पर लाइफ के पॉसिबल होने के चांसेस हैं, लेकिन ये हमसे इतनी दूर है कि यहाँ पहुँचने में हमें 4 लाख साल लग जाएंगे। इससे आगे हम चलते हैं जमीन से 92 लाइट ईयर दूर एक ट्विन स्टार पर। ये दोनों स्टार एक दूसरे को ऑर्बिट करते हैं और एक दूसरे को लगातार निगल रहे हैं। इसके बाद हम चलते हैं ओरियन मॉलिक्यूलर क्लाउड पर, जो हमारी जमीन से 1300 लाइट ईयर दूर है। ये बादल हजारों लाइट ईयर दूर तक फैले हुए हैं, जिसमें न्यू स्टार्स की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पहुँचने में हमें करोड़ों साल लग जाएंगे। इससे आगे हम चलते हैं तो रास्ते में हमें बिखरे हुए रंग नजर आते हैं। असल में ये किसी सियारे की राख है जिसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ और ये फटकर मुख्तलिफ रंगों में बिखर गया और इसमें एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार की फॉर्मेशन हो रही है। इसका मास इतना ज्यादा है कि इसके एक चम्मच का वजन 1 टन के बराबर होगा और एक दिन हमारा सूरज फटकर व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। इसके बाद आता है न्यूट्रॉन स्टार, जिसकी चौड़ाई सिर्फ 12 मील है। इसके एक चम्मच का वजन हजारों टन के बराबर होगा। यहाँ मैं आपको बता दूं, ये बहुत तेज घूमता है। इसके घूमने की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि अगर आप इसकी सरफेस पर खड़े हो जाएं तो आपकी स्पीड रोशनी की स्पीड के 25% हिस्से के बराबर हो जाएगी। इसके बाद हम चलते हैं कायनात के मॉन्स्टर ब्लैक होल पर, जो किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचकर निकल लेता है, जिसके अंदर जाने वाली कोई भी चीज आज तक वापस नहीं आ पाई, जो पूरी कायनात को निगल सकता है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, इसके अंदर आखिर क्या है? इसके बारे में हम कभी भी नहीं जान पाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं हमारी गैलेक्सी से बाहर, जो कुछ इस तरह की दिखाई देती है, जिसके अंदर हमारी जमीन और कई अरबों स्टार्स मौजूद हैं। इसका डायमीटर 1 लाख लाइट ईयर है, यानी अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल करें तो हमें इससे बाहर जाने में 1 लाख साल लग जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं 25 लाख लाइट ईयर दूर हमारी सबसे करीबी गैलेक्सी एंड्रोमेडा पर, जो हमारी जमीन से टकराने आ रही है। और हमारी इस कायनात में ऐसी अरबों खरबों गैलेक्सीज मौजूद हैं जिनका साइज हमारी कायनात के साइज के सामने रेत के जरे से भी छोटा है। और ये सारी गैलेक्सीज लैनिका सुपर क्लस्टर में आती हैं, जिसका साइज 5 करोड़ लाइट ईयर है। यानी अगर हम रोशनी की रफ्तार से सफर करें तो हमें इस क्लस्टर से बाहर जाने में 5 करोड़ साल लग जाएंगे। लेकिन आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि इस क्लस्टर का साइज भी हमारी कायनात के साइज के सामने रेत के जरे से भी छोटा है। ये है हमारी कायनात, जिसका साइज इतना बड़ा है, जिसमें हमारी जमीन, हमारे सोलर सिस्टम और हमारी गैलेक्सी की कोई औकात नहीं है, जिसमें किसी भी सुपर क्लस्टर की कोई औकात नहीं है। ये है हमारी कायनात। अल्लाह अकबर। इससे आगे क्या है हमें नहीं पता। साइंसदान का कहना है कि हो सकता है कि हमारी कायनात जैसी अरबों खरबों कायनात मिलकर एक मल्टीवर्स बनाते हों। ये अरबों मल्टीवर्स मिलकर एक सुपर मल्टीवर्स बनाते हों और ये सुपर मल्टीवर्स मिलकर कई और मल्टीवर्स बनाते हों, जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो दोस्तों, ये है हमारी कायनात। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में अल्लाह अकबर जरूर लिखें और इस वीडियो को हर जगह अपने व्हाट्सएप स्टेटस, मैसेंजर, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर लाजमी शेयर करें, ताकि हर मुसलमान अपने रब की बनाई हुई कायनात के बारे में जानकर अल्लाह अकबर कह सके, जिसका सवाब आपको भी मिलेगा। तो जल्दी से शेयर करें और इस बटन को भी प्रेस करें, ताकि ऐसी ही अमेजिंग और स्पेस की दिमाग को चकरा देने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।